नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो मनुष्य है, मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है और जो अपना भोजन है वो भोजन किस प्रकार से पचता है। तो आज उस सभी के बारे में हम वन बाय वन स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन की परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या है या पाचन अपन किसको कहते हैं। कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, उसे अपन कहते हैं पाचन। जो अपने जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको क्या करना है, जटिल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना पाचन है वो पाचन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या है तो हम थोड़ा समझते हैं। जैसे अपन भोजन है, उस भोजन को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अपन उसको मुंह में लेंगे और मुंह में लेने के बाद जो अपने दांत हैं वो दांत क्या करेंगे, उस भोजन को चबाएंगे। जो दांतों के द्वारा जो चबाने की जो क्रिया है भोजन को, वो एक प्रकार की फिजियो प्रोसेस है। उसके बाद में जो पचने के बाद में जो उसके मुंह के अंदर जो अपने एंजाइम्स वगैरह हैं उसमें मिलते हैं, वह एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। कहने का मतलब चबाने की प्रोसेस तो क्या हो गई, फिजियो भौतिक क्रिया हो गई, और उसमें मिलने वाले जो भी एंजाइम है वो क्या हो गई, केमिकल प्रोसेस हो गई। तो एक प्रकार की फिजियो केमिकल प्रोसेस है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अपना भोजन है उस भोजन से अपन को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे अपन बात करें, अपन को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलती है, प्रोटीन मिलती है, खनिज पदार्थ मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। अपन को बहुत सारे हैं जो न्यूट्रिएंट्स जो अपन को भोजन से मिलते हैं। लेकिन जो अपन से मिलने वाले जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली अपनी बॉडी उसको ग्रहण नहीं करती है। उनकी कहीं ना कहीं जो अपन की फॉर्म है, जो उनकी मतलब जो एक संरचना है उसको चेंज करती है। चेंज करने के बाद जो अपनी आरबीसी जो सेल्स है, जो अपना ब्लड है, वो ब्लड उसके बाद में उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, उसको ग्रहण करता है। जैसे अपन बात करें, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है वो मतलब अपने पाचन के दौरान ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। जो अपना ग्लूकोज होता है उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे अपन बात करें, जो अपनी वसा है वो मतलब पाचन के दौरान अपने पास फैटी एसिड में चेंज हो जाएगी। जो अपने वसीय अम्ल है फैटी एसिड, उसमें चेंज हो जाएगी। उसके अलावा अपन बात करें, जो हमारी प्रोटीन है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एमिनो अम्ल, तो वो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाएगी, एमिनो अम्ल। और इसके बाद में जो अपने खनिज पदार्थ हैं वो खनिज पदार्थ जो अपनी बॉडी के द्वारा उनको डायरेक्ट सोख लिया जाता है। विटामिन्स हैं, इनको भी डायरेक्ट सोख लिया जाता है। इसके अलावा भोजन के साथ साथ उसमें अपने पास जल भी आता है, तो जल भी है वो मतलब बॉडी के द्वारा सोख लिया जाता है। और जो बाकी अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इनकी फॉर्म चेंज होती है। उसके बाद में जो अपने आरबीसी जो सेल्स है उनको एब्जॉर्ब करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में करती है, वसा को फैटिक एसिड के रूप में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में। तो अपन पाचन के दौरान ये चीजें पढ़ेंगे कि कहाँ तो ग्लूकोज की फॉर्म चेंज हुई, कहाँ फैटिक एसिड बना और कहाँ पे एमिनो अम्ल बना। तो हम जानते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपना पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो अपनी डाइजेस्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला भाग है उसमें माउथ, मुंह वाला भाग है, मुखनाल बोलते हैं, माउथ कैविटी। नेक्स्ट अपना पार्ट है इसोफेगस, जिसे अपन ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टोमच, जिसे अपन आमाशय भी कहते हैं और पेट भी कहते हैं। जो अपना पेट है उसे अपन स्टोमच कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें, अपनी छोटी आंत है, इसके बाद में अपनी है बड़ी आंत है, इसके बाद में लास्ट अपना जो पार्ट है वह है गुद्दा द्वार, जिसे अपन इंग्लिश में एनस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मतलब अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, जो अपना सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना भोजन है वो भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो अपनी माउथ कैविटी है, अपनी मुखनाल है, वहाँ से अपना भोजन प्रवेश करता है। अब ये भोजन सर्वप्रथम अपने कहाँ पे आएगा, मुख में आएगा, और मुख में आने के पश्चात वहाँ उसका क्या होगा, पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना मुख है उस मुख में जो दांत है, उन दांतों के द्वारा भोजन को चबाने का कार्य होता है। जो अपनी जीव्या है उसके द्वारा भोजन का जो अपना स्वाद है उसकी जांच होती है। उसके बाद अपन बात करें कि जो अपनी मुख है, अपनी मुख गुहा है, उसके अंदर क्या होता है कि जो मुख गुहा है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, अपना फर्स्ट एंजाइम है लाइसोसोम।
इसके अलावा नेक्स्ट एंजाइम पाया जाता है अपने पास है टाइसिन, टाइसिन और श्लेष्मा, टाइसिन और श्लेष्मा, ये 3 प्रकार के एंजाइम बड़ी मुख्य में पाए जाते हैं। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो अपने मुख में जो भी हानिकारक जो भी जीवाणु है उनको मारने का काम करता है, और जो टाइसिन है और जो श्लेष्मा है ये अपने भोजन को लसलसा बनाने में, उसका पाचन करने में काम में आते हैं। इसके बाद जो अपना भोजन है मुख के पश्चात वो आएगा ग्रसनी नाल में, अपना भोजन है वो मुख के बाद आएगा ग्रसनी में, इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस में कोई प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें केवल एक प्रकार की गति होती है, एक प्रकार की गति होती है जो भोजन को क्या करती है, नीचे धकेलने का कार्य करती है। उस गति का नाम होता है कर्मानाकुंच गति, कर्मानाकुंचन। जो अपनी इसोफेगस है, इसोफेगस में कोई प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल गति होती है, उस गति का नाम है कर्मानाकुंचन, जो क्या करती है, केवल जो अपना भोजन है उस भोजन को नीचे धकेलने का कार्य करती है। इसके बाद में जो अपना भोजन है वो भोजन आएगा स्टोमच में, जो स्टोमच है अपना आमाशय है, इस आमाशय में क्या आएगा, अपना भोजन आएगा। ठीक है, यहाँ इस भोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होती है कि मतलब बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ होती है। जो अपना आमाशय है, इस आमाशय के चारों ओर क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ होती है, जठर ग्रंथियाँ। जो जठर ग्रंथियाँ क्या करती है कि जो अपना भोजन है उस भोजन में जठर रस मिलाने का काम करती है। कहने का मतलब जो जठर रस है उस जठर रस के अंदर 3 प्रकार के हार्मोन या अपने एंजाइम रिलीज होते हैं। तो उसका नाम फर्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोराइक एसिड, इसके बाद में होता है अपना रेनिन, इसके बाद में एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम अपना स्टोमच है या आमाशय उसमें रिलीज होते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन। जो HCl जो हार्मोन है जो अपना भोजन यहाँ पे आया है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसके बाद में जो अपना रेनिन है, ये रेनिन का कार्य है कि जो अपना दूध है जो अपने पास जो भोजन में अगर आपने दूध लिया है उस दूध को दही में बदलने का कार्य कौन करता है, रेनिन। इसके बाद में जो अपना पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है कि जो अपने भोजन के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा थी, प्रोटीन जो न्यूट्रेंट था उसको अलग करता है, सेपरेट करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ये कौन, पेप्सिन का काम हो गया। और लगभग 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक अपना भोजन स्टोमच में रहता है, मतलब आमाशय में रहता है। उसके पश्चात क्या होता है कि जो भोजन है वो अपनी छोटी आंत की ओर प्रवेश करता है। जो अपना भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद जो अपना अम्लीय भोजन था वो छोटी आंत में जाएगा, और अम्लीय भोजन का पाचन छोटी आंत नहीं करती है। जो अपनी छोटी आंत है वो अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अपने पास जो अपनी लीवर थी, अपना जो पित्ताशय था, उस पित्ताशय से क्या होता है, एक तो पित्तरस आके मिलता है, और दूसरा जो अपना अग्नाशय है उस अग्नाशय से अग्नाशय रस आके मिलता है। मतलब जो पित्ताशय से जो पित्ताशय रस आता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, ये दोनों रस एक सारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ही अपनी जो छोटी आंत है उसमें आएगा भोजन, और आने के बाद क्या होगा कि जो अपना भोजन है वो मतलब निष्क्रिय प्रकार का हो जाएगा, उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। अब वो छोटी आंत में, जो छोटी आंत है उसकी लगभग लंबाई अपने लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर की होती है, और यहाँ पे ये भोजन, यहाँ पे इसका पाचन होता रहता है। जो छोटी आंत है उसके अंदर इसका पाचन होता रहता है और उदासीन प्रकृति का रहता है। अपन बात करें कि जो अपनी छोटी आंत है उस छोटी आंत में जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट भोजन में है उसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट करती है, और सेपरेट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा अपन बात करें कि जो अपना पेप्टोन बना था, जो प्रोटीन थी उस प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया गया था आमाशय से। आमाशय के बाद में जो अपनी छोटी आंत है वहां पे आता है अपना पेप्टोन भाग। तो पेप्टोन भाग वापस से आता है, उसके वापस से टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के बाद उस पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कार्य किसका है, छोटी आंत का है। इसके अलावा जो अपने फैटी एसिड थी, जो अपनी वसा थी, उस वसा को भी यहाँ आने के बाद छोटी आंत में वसीय अम्ल में, मतलब वसीय जो अपने अम्ल थे उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ से भोजन का पाचन होगा। पाचन होने के बाद वो भोजन जाएगा अपनी बड़ी आंत में, वो जाएगा बड़ी आंत में। जैसे ही वो भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, यहाँ पे जो भी अपना जल, जो मतलब द्रव्य भाग था, लिक्विड भाग था, एनीवन कोई भी विटामिन थे या अपने जो जल वाला भाग था, उस जल वाले भाग को यहाँ उसका शोषण कर लिया जाता है, और जो अपनी आरबीसी थी उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होगा कि बड़ी आंत में से
मतलब पानी का अवशोषण करने के बाद जो अपना अपशिष्ट पदार्थ बचा है, भोजन का जो वेस्ट मटेरियल है, वो जो अपना रेक्टम है उस रेक्टम में आके एकत्रित हो जाता है। और जैसे ही रेक्टम में ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होगा और एनएस के द्वारा उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये अपनी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है, कहाँ से अपना भोजन आरंभ होता है और कहाँ उसका द एंड होता है। तो ये अपनी प्रोसेस हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।